Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun on One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया और अपना कमेंट आप रोक लें जो अभी टाइप करना स्टार्ट कर चुके या कर चुकी होंगी कि भाई लास्ट वीक तो इतने बुरे कमेंट्स आए, कैसे कैसे थे, प्यार आया, लोगों ने बड़ा शो को पसंद किया। हमारे शो का एक स्टाइल है, हम स्टार्ट इसको इस तरह करते होते हैं, उसके बाद आपके वारों की बात बिल्कुल होती है। ईमान फीडबैक में बट नहीं, कहीं ना कहीं लोग प्यार भी देते हैं, आप लोग रेड में अच्छे लग रहे हैं और लोग अगर पूरा शो देख रहे हैं वो भी एक किस्म का प्यार ही है, तो वो समझाना तो भाई प्यार भी आया और वार भी आया। तो ईमान से पूछता है फीडबैक में भाई क्या रही फीडबैक में तो बस एक ही चीज छाई हुई थी, मीरा वाले पॉइंट को लेके फीडबैक कि आपने उनको क्यों बोला कि वो सही है जर्नलिस्ट, सवाल इस तरह के पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक चैलेंज देना चाहूंगा आप सबको। मीरा के एक नहीं, दो नहीं, तीन पॉडकास्ट देखने पड़ेंगे, उसके बाद आप कमेंट करें और फिर हम लोग बात करेंगे। फिर आप एलिजिबल हैं। हाँ, आप 1.5-2 मिनट के 1-2 क्लिप्स देख के अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स नॉट कूल। हाँ, और अगर समझे 3 एपिसोड्स नहीं भी होती, एक क्योंकि इंटरव्यू भी इन होता, पॉडकास्ट में बहुत कुछ है तो समझना। हाँ, क्योंकि कहीं कुछ क्वेश्चंस थे, चलो ठीक है ये नहीं पूछने चाहिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे भी वो जवाब नहीं दे रही अब सवाल था भाई, खैर लास्ट की बात हम कर चुके हैं, आपका बचपन कैसा गुजरा? बचपन में कुछ इसमें कौन सी कंट्रोवर्शियल बात है? और को हर किसी का स्टाइल होता है, जैसे समीना जी हमेशा पूछती हैं दरख्त पे चढ़े कि नहीं चढ़े। एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, हम लोग ये नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल गलत। हमने बल्कि कमेंट्स आए, मुझे अच्छा लगा इन कमेंट्स देखे। हमने बहुत ही एक बैलेंस तरीके से हमने दोनों साइड की बात की कि जहां पे इरशाद भट्टी के साथ गलत हुआ हमने वो बात देखी, जहां उन्होंने गंद किया हमने उसकी बात देखी। उनके कुछ क्वेश्चंस जो एक वो लड़ी में उन्होंने स्टार्ट किए थे ना, वो बहुत ऑफ था। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी, नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। जब आपको पता चल गया पूरे इंटरव्यू में जवाब नहीं मिल रहा तो फिर क्यों? और बाकी मेरा एक पॉइंट है, जैसे कुछ शोज होते हैं उनका फॉर्मेट ही ये होता है, जैसे इंडिया में आपकी अदालत होती है, वो अदालत तक के बड़े-बड़े इल्जाम लगते हैं, आपने अपने आप को जस्टिफाई करना होता है। फॉर्मेट ही होता है, ग्रिल करते हैं लोगों को। हाँ, और ये होना चाहिए कि जिसमें आप अपनी गलतियां, अपनी चीजों के ऊपर जवाब दे सको, आप एज अ पर्सन चेंज करते हो, इवॉल्व करते हो, तो आपको अपने बारे में बात करनी आनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। उसके अलावा मोमिन आपने एक ब्लंडर मारा। आपने ये भाई इट वाज द मीरा इफेक्ट। मीरा के भी पॉडकास्ट देखने के बाद ईमान को तो भाई ज्यादा वाहवाही मिल चाहिए। ईमान ने 3 पॉडकास्ट देखे, मैंने तो एक देखा, उसके बाद मैंने कुछ चंक्स देखे, उसके बाद दिमागी मेरा तवाज़ुन थोड़ा हिल चुका था। मैंने कहा फिर लाइट चली गई और हमारा दिमाग बिल्कुल जरा। फिर मैंने कहा सबके नाम पे है एक ही जुबान, सबके नाम पे एक ही जुबान, मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। और सबने बहुत एंजॉय किया इसको। वैसे हाँ, कितनी अजीब बात है, मुझे भी उस वक्त नहीं फील हुआ कि मोमिन ने उल्टा पुल्टा बोला है। मोमिन लास्ट वीक बहुत उड़े हुए भी थे, उनके बाल भी उड़े हुए थे, लोग बहुत ज्यादा, मेरे बाल भी उड़े थे, मेरे दिमाग के सारे वो भी पेच भी हिल गए थे। अच्छा, और इस दफा फीडबैक मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा कि रीमा की जो हमने तारीफ की, लोग उनका पेट कर रहे हैं, वो तो बहुत फेक बनावटी हैं, किसी हाल में जीने नहीं देते। रीमा के जो इंटरव्यूज पहले आ चुके हैं, रीमा जो बातें करती बनावटी सी, हम सब उनकी बात कर चुके हैं। रीमा हर चीज को व्हाइट वॉश कर लेती हैं। रीमा का एक स्टाइल है, और हमें लास्ट भी बोला था कि उन्होंने लेकिन इस वाले इंटरव्यू में जो उनकी जो जिस तरह वो बात गुफ्तगू को आगे लेके जा रही थी, मैं हैवानात से भी सीखती हूँ, नबातात से भी सीखती हूँ, तो मैंने उसको इतना पसंद किया कि वो इतनी लॉजिकली बातें कर रही थी एंड हर थॉट प्रोसेस इतनी पॉजिटिव तरीके से दुनिया के बारे में बातें करती है। वो अच्छा इंटरव्यू था। दुनिया को छोड़ने से नहीं डरते, हम अपने अमाल से डरते हैं। अगर रीमा अपनी निजी जिंदगी की बातें करती है ना, तो कहीं ना कहीं वो आती बात कि रीमा ओ आप क्या कर रही हैं, फेकनेस कर रही हैं, बट वो जनरल बातें कर रही थी, माशरे के बारे में, जनरेशन, मतलब अच्छा लगा मुझे उनका, है ना। उसके अलावा कुछ फीडबैक आया कि ईमान जान के अपने वेट लॉस के बारे में बताना नहीं चाहती, सब लोग को ऐसे छुपा के रखना चाहती है। मेरा वेट लॉस, यहाँ पर सब लोग जानते हैं मेरे वेट लॉस जर्नी के बारे में। कुछ 3-4 सालों से अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, मैं वेट गेन करती हूँ फिर लूज करती हूँ। मैं जब खुद भी मेंटेन कर सकूंगी कि मैं एक वेट पे पहुंच के खुश हूँ, अभी तक मैं उस वेट पे नहीं पहुंची। मैं एक वीक बिल्कुल गंदी क्रैश डाइट करके खाना छोड़ती हूँ, फिर मुझे उसके बाद होता नहीं मुझे कुछ खाना, फिर मैं जंक खा रही होती। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि एक हफ्ते मुंह बंद रखे, एक हफ्ते खा ले, मैं भी खुद ही मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं किसी को कुछ हेल्प नहीं करी। और अब मुझे नहीं पता वो कहाँ से लग रहा है, मैंने बहुत वेट कम कर लिया, मेरे थाइज, कोशिश कर रही हूँ मैं बीच में करती हूँ, बीच में नहीं करती। जब मैं आइडल वेट पे पहुंच गई, अपना टारगेट अचीव कर लिया, सबसे पहले आपको बताऊंगी इंशाल्लाह।
और की फीडबैक है मान एक फीडबैक है बट मोम पता नहीं आप उस पर बात करोगे कि नहीं, करना आपके चाहूंगा। वेट के बारे में भी थी। मेरे बाजों को लेके पता नहीं कमेंट आया कि मेरे बाजू बड़े पत्ते से लगे हैं। मुझे भी लगी वैसे लास्ट वीक देख के, बट मोमेंट जो कि लास्ट वीक मेरा मैं तो खुश था, मेरे मसल्स ऐसे मैंने कहा थोड़ा निकल बन रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ, उभर के आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मसल गेन मोमेंट करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मोमेंट थोड़ी स्टार्ट करें। जिम क्लास टुडे। यस इंशाल्लाह। खैर ये थी सारी अच्छा फीडबैक। फीडबैक में एक बात ईमान ने डिस्कस नहीं की, मेरी मिमिक्री लोगों ने बड़ी पसंद की, जरीमा की लोगों ने मैंने बुराई की। भी की थी नूर साहब की अगली फिल्में तो मेरे साथ हैं। मीरा वाली जगह पे मैं कि रीमा- मोमेंट में अच्छी नहीं ऑफ कोर्स ये कहना चाह रही हैं। की। तो मैं किस तरह ये क्या फीडबैक मैं लेके रीमा आती की कह रहा था। अच्छा ठीक है मैं तैयार नहीं था लास्ट वीक, पता है मुझे मौका नहीं मिला अपने जरा कहते हैं ना जरा रियाज करने का, जरा सुर छेड़ने का। बहुत लॉस था लाइट जाने के बाद। ईमान बहुत लॉस थी, मैं तो मेरी दोनों उड़े हुए थे। मैं तो मेरा घंटों के बाद लॉस थी, बट वरना हाँ कुछ पता है, आप बैठे यहाँ पे और फिर लाइट चली जाए घंटा तो बंदा जरा सैड हो जाता है। खैर शो की तरफ बड़े मोमेंट आपकी बिल्कुल भी कोई इतनी लोग इस चीज से नहीं करेंगे रिलेट। खैर आई थिंक इसी नोट पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। और भाई शो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक हसीना के साथ जिसने छोटी स्कर्ट पहन के लोगों की बड़ी सी जुबानें खोल दी। जी हाँ, बात करें सहीफा जबार खट्टक की। तो भाई सहीफा जबार खट्टक आए दिन किसी ना किसी नित नई कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है, क्या वो फंसती हैं, क्या वो खुद फंसवाती अपने आप को? और इस दफा हुआ कुछ यूं कि सहीफा एक पेड कोलैबोरेशन थी जहां पे वो कोई पैडल वाला कुछ था, कोई आई थिंक इन्फिनिक्स मोबाइल का कुछ था, कोई पैडल कोर्ट में। तो वहां पर सहीफा आई अपने जरा एक रूप में, और जैसे वीडियो मंजरे आम पर आई सबको पता था एग्जैक्टली क्या होगा। एनीबडी विद 2 ब्रेन सेल्स कुड टेल कि एग्जैक्टली पूरी सिचुएशन प्ले आउट कैसे होगी, व्हिच मेक्स मी वंडर कि सहीफा ने जान के किया ये। हाँ क्योंकि अगर चलो ठीक है आपको पहले सहीफा ने नहीं कहा था, मैं थोड़ा लोगों से पोक करती हूँ। सहीफा को पोक करने का मजा आने लग गया कि पोक करूंगी फिर उसका मैं कोई वीडियो बनाऊंगी और वो चलती रहेगी एक चीज। और सहीफा ने आई थिंक सहीफा इज अ वेरी स्मार्ट मार्केटियर। अगर आप सोचो तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ हफ्तों से लाइक हर हेट हर बट यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि सहीफा खबरों में आ रही हैं और उनका पिज्जा। बट सहीफा अब पता चल रहा है कि वो खबरों में आ रही हैं। जैसे उनके इंस्टा पे भी जैसे राखी साहब ने बीच में बोला 2 दफा लगा दिया उन्होंने, इतने लोग जले मरे मरने दो, इतने लोग जले मरे मरने दो। उसी ऑडियो को लेकर वो बार-बार खुद पोक कर रही है कि स्कर्ट मतलब कि वो सहीफा ने याद है पोस्ट की थी कि भाई मार्केटिंग 101 टाइप्स कि कुछ साल बाद या कुछ देर बाद आप सबको एहसास होगा कि मैं कैसे खेल रही थी। But do you think your marketing strategy actually worked out? Don't you think that it is already a case study? बट अभी पता चल गया सबको, अभी सारे हर कोई यही कॉल आउट कर रहा है कि सहीफा इज डूइंग इट फॉर अटेंशन, व्हिच आई फील इज एक पॉइंट के बाद अगर आपको सबने फीडबैक दे दिया तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करके बस छोड़ देती हैं। फिर आप सहीफा ना कहती मस्ती भी करती हैं। उन्होंने पहले वो पहनी वो जो अपनी स्कर्ट कहते हैं इसको, नहीं जो भी मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट कौन सी होती है? माइक्रो थी है, माइक्रो थोड़ी वो नहीं बहुत छोटी थी सहीफा की भी। अच्छा नहीं माइक्रो, सहीफा मैं मैक्रो पे चली गई थी सॉरी। बहुत छोटी स्कर्ट थी सहीफा की, वेरी मिनी। बट पता नहीं क्योंकि सहीफा के बाल छोटे हैं, सहीफा मतलब टॉम बॉय टाइप वाइब है तो मेरे माइंड में ना उस तरह से नहीं है। मैं उनको वो एक सेक्सुअलाइज टाइप उस वे में नहीं कर सकती। एथलीट लग रही थी वो कि हाँ कि वो आई है अपना गेम शेम खेलने के लिए। अब वही यही इस तरह का स्कर्ट कोई और बंदा पहनता जैसे कर्व्स वगैरह होते तो वो थोड़ा एक और वे में जाता। मुझे लगता है मेरे मान एक और आपने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। पर मेन पॉइंट ये है कि सहीफा जब वो आई कपड़े पहन के, उनका स्कर्ट बहुत छोटा था और उसके बाद फिर एंड इट्स नॉट नॉर्मल हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब सर्टेन रूल्स हैं। आप अवार्ड शोज की अक्सर बात लोग कहते हैं लड़कियां बहुत छोटे कपड़े पहनती, वहां पर भी एक रूल्स हैं। बल्कि जो लड़कियां थोड़ी सी क्लीवेज वाला भी दिखती है उनको भी कहते हैं कि भाई आपको कवर करें, ये टीवी पे चलना है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। और अगर रेड कार्ड पे कुछ पहनती है तो अंदर जाके उनको करना पड़ता है, टीवी पे फिर वो आ ही नहीं सकते तो ऊपर कुछ कवर करते हैं। इसलिए बहुत से एक्ट्रेसेस के आउटफिट्स दो आते हैं कि बाद में स्लीव्स पहन लेती हैं, ऊपर कुछ फर आ जाता है। फैशन के लोग जरा होते हैं जरा बेबाक से, तो वो ज्यादा मतलब कि जरा इस तरफ ज्यादा निम्रा जो तो बैन होगी पाकिस्तान में इंस्टाग्राम पे। तो मैं वैसे कह रही हूँ सहीफा भी एक मॉडल, तो सहीफा का स्कर्ट पहनना आम दुनिया में पहनो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक इवेंट में जो पाकिस्तान में हो रहा है मतलब कि बाहर कहीं गई में लड़कियां पहनती हैं ना, आप अपना पहनो, आपकी अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जो पहनना पहनो, बट एक पब्लिक इवेंट जो पाकिस्तान में हो रहा है जिसकी फोटोज खींचनी है, जिसकी प्रॉपर वो रील शील बननी है। अच्छा ब्रांड भी आई थिंक ब्रांड भी चाहता कि जरा हलचल मचे। ब्रांड तो होगा, ब्रांड्स बहुत वो करते हैं कि नहीं कपड़े ऐसे क्यों हैं, इसका कलर ये क्यों नहीं है। तो ये पूरा लुक पहले अप्रूव हुआ था। आई थिंक ब्रांड को भी चाहिए था हलचल मचेगी, वरना ब्रांड भी कहता है वहां पे यार ये कपड़े जो हैं इस पे नेगेटिव बैकलैश पे आएगा। बट ब्रांड ने भी कहा भाई बदनाम होंगे का नाम ना होगा, हर जगह हमारा लोगो तो आ रहा ना। हां सहीफा इज स्मार्ट इनफ टू नो कि इवन सहीफा ने अगली जो पोस्ट की कि भाई मेरा लेग डे खराब कर दिया,
उसने सारी पोस्टें आपकी बाहर के मुल्कों की हैं, यहाँ की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है। क्योंकि आप बता यहाँ पे कॉमन नहीं है स्कर्ट्स वगैरह पहनना, इस तरह मतलब पब्लिकली नहीं लोग पहनते, और फिर प्राइवेट पार्टीज में लोग पहनते हैं, बल्कि बहुत सी अदाकारें हमारी हैं जो कपड़े पहन के प्राइवेट पार्टीज में, कभी लगती पब्लिकली हाँ वो तस्वीरें लगती नहीं है, पब्लिकली नहीं आती, तो ये एक फर्क होता है ना। और ज़ैफ़ा ने उसके बाद वीडियो बना के बोला जिंदगी को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो भाई, मैं अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेती। जिंदगी को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो भाई, मैं अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेती हूँ। आप लेते हो सीरियस क्योंकि फिर आप उसके बाद वीडियो बनाते हो कि लोग मुझे बैश कर रहे हैं, फिर लाइक यू गेट इमोशनल, तो आपको भी फर्क पड़ रहा होता है ना, हर चीज का एक वो होता है। वी लव यू बट आई फील लाइक होता है द बॉय हु क्राइड वुल्फ, अब वो सीन बनता जा रहा है कि आपके ना कुछ आता जाता है, फिर लोग कहते हैं कि ओ ये तो, अब लोग कहने लगे ये तो हर बोलती रहती है कि पहले आप रोई, इस मुल्क में औरत की कोई जगह भी नहीं है। जब रेस्टोरेंट में सारा हुआ था पठान में कंट्रोवर्सी हुई, आपने बाल कटवाए और फिर सब मुझे गलत गलत बातें कर रहे हैं, मैं जाके मस्जिद बाल कटा के आ जाती हूँ। एवरीथिंग कैन नॉट बी न्यूज ना, हर चीज खबर नहीं हो सकती। और कुछ चीजें होती हैं कि चलो ठीक है, यू वांट द फ्रीडम टू वेयर व्हाटएवर यू वांट टू, बट आप भी लाइक बेबी स्टेप्स लो। हमारे पाकिस्तान में स्कर्ट तो है ही नहीं कभी, आप अब समझो लिबर्टी में, हमें पता है लिबर्टी में हमने कपड़े अपने देख के पहन के जाना है। When in Rome, do as the Romans do. तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अभी बहुत टाइम लगेगा और कि हम एक्सेप्टेंस लेके आ सकें। रूल्स हर जगह हैं, हम लोग वेस्ट को बहुत लिबरल कहते हैं ना, हर जगह हर माशरे में अपने मुताबिक रूल्स होते हैं, ये हर जगह है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा रिबेलियस फेज में चली गई हैं। एक पॉइंट तक सही था, बट इतने रिबेलियस होने के बाद ना फिर कोई एंड नहीं होता, क्योंकि फिर आप हर चीज को क्वेश्चन करने लग जाते हो। अब सैफा को लोग एवरी बैटल इज नॉट वर्थ फाइटिंग। आप इतनी एनर्जी इस चीज पे लगाई जा रहे हो, कपड़ों वाली चीज बहुत पुरानी, और कुछ चीजें होती हैं जो आप नहीं करनी चाहिए। अब लोग सैफा को ना अटेंशन सीकर कहने लगे हैं, हालांकि ये भी पता है, एक सवाल है कि इस सैफा मतलब स्मार्ट मार्केटी है कि ये एक टाइटल दिमाग में आ रहा है मेरे शो का ना, जो मेरा एक स्टाइल है, मैं हमेशा देता हूँ, ऐसा कुछ होना चाहिए कि अटेंशन सीकिंग वाला के बिहेवियर है या स्मार्ट मार्केटिंग कर रही है, अटेंशन ग्रैब करनी, क्या करें सैफा? कि सैफा मेरे ख्याल से ये सब कुछ सोच के करती हैं, इट्स नॉट लाइक रैंडमली हो जाता है। कभी बार इस तरह होता है ना कि कोई एक्ट्रेस जाती है किसी इवेंट पे, वो कपड़े कोई मैल फंक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, आपने सोचा नहीं होता, इसका तो पता ना क्या होगा, है ना? मिनी स्कर्ट नहीं है हमारे पाकिस्तान में। अच्छा, इससे बहुत से लोगों ने रिएक्शन दिए। आदि ने बड़े मजे का इस पे कमेंट किया, फ्रॉक ही पहन के बाहर आ गई हैं शरीफा जी। आदि का मजे का था, मैंने वीडियो एंजॉय की। उन्होंने देखा कि सारी फुटेज फिजा अली खा रही हैं भाई, तो हम भी तो कूल लोग हैं, हम कैसे आएंगे फुटेज में? बाकी बहुत से लोग ने, अवाम में बहुत से लोगों ने और फिर सैफा ने उन सब कमेंट्स को भी शेयर किया अपनी प्रोफाइल पे। उनकी नंगी कमजोर टांगों से आप लोगों को क्या इशू? भाई जब मैं अपने आप को इतना सीरियस नहीं ले रही, तो तू मेरे को इतना सीरियस क्यों ले रहा है? Like what? कि भाई हलचल मच गई। हाँ, अब एक बहन भी आ गई है, अभी भी आ गई, सहीफा इज आल्सो एंजॉयिंग ऑल द अटेंशन दैट शी इज ग्रैबिंग। तो अच्छा, कपड़ों की बात करें तो अटेंशन ग्रैब हिबा बुखारी ने भी की, जो एक साड़ी पहन के गई वहां पे बाहर। हिबा की मुझे समझ नहीं लगी, हिबा अगर कंफर्टेबल नहीं थी पहन तो ना पहनती, मतलब हिबा पूरा वक्त नजर आ रहा है कि कभी कहां से अपने आप को संभाल रही है, कहां से संभाल रही है। फिटिंग वगैरह का मसला कुछ हो गया। मुझे जब साड़ी, मैं खुद साड़ी में बहुत गंदी, ना मुझे चलना है ना मुझे करना है, साड़ी बहुत मुश्किल है कैरी करना, बहुत भारी साड़ी थी, बहुत भारी साड़ी थी। तो मोमेंट पहले कुछ तो ट्रायल हुआ होगा ना फिटिंग का भी, इतनी बढ़िया एक्ट्रेस है, बाहर अपने रिप्रेजेंट करी पाकिस्तान को, तो इस तरह एक मजाक तो नहीं ना बनना चाहिए। इतनी बड़ी लाइक ए स्टार नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा कि इनके साथ भी इस तरह होगा। हम लोगों के साथ तो होना ही होना है, फिर स्टार्स के साथ भी होना है, तो वो थोड़ा सा क्या होना, मतलब हमसे ना चला जाए। हम तो देख उस तरह से स्टार्स इतना, मतलब कि उनको तो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कपड़े किस तरह कैरी करने, क्या करना है। दानिश की तूने पैंट्स देखी तूने ऐसे नीचे 70s स्टाइल? दानिश भी बहुत मतलब कि आई लाइक ही ट्राइज डिफरेंट थिंग्स, वो हमेशा करते हैं, ही लुक्स नाइस। तो या आगे बढ़े फिर भी बात हम करते हैं अटेंशन सीकिंग की या स्मार्ट मार्केटिंग की। तो भाई एक और इंसान है जिनको आता है खबरें बटोरना, हेडलाइंस पे रहना, लाइमलाइट लेना, और वो है भाई हानिया आमिर। जी हाँ, हानिया आमिर भी आए दिन किसी ना किसी नित नए तरीके से खबरों की जीनत बनती रहती हैं। और इस हफ्ते हुआ कुछ यूं कि आसिम अजहर के कॉन्सर्ट हो रहे थे और वहां पे एक मोहतरमा आई, ऐसे कुछ नकाब से पहन के, और वो थी भाई हमारी हानिया आमिर। अच्छा, मजे की बात है, अभी कुछ देर पहले ना हानिया कुछ सैड सी स्टोरीज लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो लोग ये स्पेकुलेट करते हैं शायद थिंग्स आर नॉट वेल, और कुछ जरा मतलब कि ना कुछ जरा चीजें अच्छी नहीं जा रही। तो हानिया ने कहीं उस चीज को भी जरा मतलब कि खत्म कर दिया, और ऐसे आसिम अली का वो मास्क पहन के आई थिंक बहुत से कॉन्सर्ट्स में गई हैं। बहुत कॉन्सर्ट, कपड़े उनके चेंज होते रहे। पहली दफा मैंने कहा पता नहीं क्यों किया, शायद वो चाह रही है अटेंशन उन पे ना जाए, जबकि टेंशन चाहिए थी। तो मुझे लगा इसलिए किया, पर उनकी लुक ही ये थी, उन्होंने हर वाले में ही इस तरह अपने मुंह को कवर रखा है। हानिया भी स्मार्ट करिए हरकत, अगर हानिया आम जाती तो शायद इतनी खबर ना बनती कि हानिया बहुत से कॉन्सर्ट पे जा चुकी, पर हानिया इस तरह एक खुफिया सा मास्क पहन के, क्या तला अंजुम है उस मास्क के पीछे? क्या हसन रहीम है? कौन है उस मास्क के पीछे? ये राज
अच्छा मुझे अगर मैं इसको पॉजिटिव वे में लेके जाऊँ तो मुझे लगा था हानिया को तो फिर सारे आसिम से हटके सिर्फ हानिया वो वाली वीडियोस होती रहेगी, पर अब क्योंकि उन्होंने वो पहना हुआ था ना तो कुछ मोमेंट्स आ सके, पर अगर वो ना पहना होता तो हर वक्त स्माइल करती हुई डांस करती हुई ज्यादा कैप्चर होती। तो शायद आई थिंक वो चाहती थोड़ा आसिम को भी मिले, उन्होंने इसलिए से आसिम अली वाला पहना, बट वो बहुत एंजॉय करी थी, हर गाने पे डांस करी थी। एक मोमेंट बहुत क्यूट था जिसमें उन्होंने से हाथ बीच में पकड़ा था उनका, मुझे ना क्योंकि वो पुराना उनका फैशन भी याद आता है जिसमें उन्होंने मुंह पे से हाथ रखा था। तो आई एम आल्सो हैप्पी मैं फॉर वैसा ही कोई मोमेंट 4 में आई थिंक वो मोमेंट किसी बड़े लेवल पर आएगा। क्या मोमेंट? कोई अवार्ड शो पे अब तो ले मोमेंट कितने मोमेंट आएंगे? हाँ स्टेज पे आए ना, अच्छा जैसे कि आसिम गाना गा रहे हो कि कोई भी रोमांटिक गाना गा दो अपना, लवर बॉय, Just a lover boy, कैसी शर्म। मैं गाना गुनगुनाया थोड़ा सा, वो मेरे हमेशा मुझे ऑन द स्पॉट पुट करते हैं, मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा गा दें आप। उसके बारे मैंने सुनी थी कहानियाँ, उसके बारे मैंने सुनी थी कहानियाँ। I swear to God used to pray for times like और these। हाँ ऐसे स्टेज पे चढ़ के ऊपर आए, फिर ऐसे आसिम उनको ऐसे घुमाए, है ना? और उसको वापस बिठा आई थिंक ये मोमेंट किसी प्रॉपर किसी अवार्ड शो पे किसी फैशन शो पे होना चाहिए, यहाँ पे बहुत जहाँ से प्रॉपर moments थे। कैमरास हो उसके कैप्चर करें प्रॉपर्ली ना। बट यहाँ पर मोमेंट्स थे काफी, वो वहाँ से बहुत आके छोटी स्टेज थी सारी कॉन्सर्ट्स की ना। हाँ, और साथ ही बिल्कुल ही कभी वैसे जब वो जंप मार के नीचे भी नहीं आ सकते थे, कोई जगह ही नहीं थी, बहुत जरा कंजस्टेड सा माहौल था, बट मैंने बहुत एंजॉय किया है सब कुछ के लाइक पता नहीं एक पॉइंट के बाद शायद मैं भी एक डिफरेंट स्टेज पे आ गई, तो कभी कभी होता है कि न जाने मेरे दिल को क्या हो गया है तुझको तो प्यार सजना। कि कभी कभी उस वक्त पे हो इंसान गया है तुझको तो मुझसे प्यार नहीं हुआ, बट कभी कभी होता है कि इंसान सही होते हैं, बस वो वक्त सही नहीं ला होता। ला 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 ये मोमेंट जान के हिंट दे रहे हैं, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस मतलब है कि लेकिन मैंने एंजॉय करी इनके मोमेंट्स को। मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब कि लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस आपको रियलाइज होता है वही था सच्चा प्यार, और आप कहते हो कि व्हाई नॉट। अब इसी बात में आपने अटल रहना है, आगे बढ़े। हाँ, सच्चे प्यार और वही था वो, अटेंशन सीकिंग, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं फिजा अली की। जी हाँ ईमान, क्या यहाँ पे आपका बयान अभी भी कायम है, सच्चा प्यार वही है वो कि नहीं? फिजा अली को भी हो गया है प्यार सजना, वो अपने इजाज के साथ घूम रही हैं, कभी सड़कों पे कभी कहीं कभी कहीं, और बहुत मस्ती कर रही हैं। अच्छा उनकी मस्ती करना एक अपनी जगह, अपनी बेटी को तो बीच में डाल के मस्तियां करी, वो मुझे थोड़ा तो की फैमिली है ना कि हम ट्रियो हैं, वी आर अ फैमिली लुक एट अस। फैमिली कंटेंट बनाए, बट अब रोमांटिक वीडियोस जिसमें आंखों ही आंखों में देख रहे हैं, पीछे बच्ची भी साथ है, वो वीडियोस मुझे लगता है नहीं मस्ती होनी के लिए चाहिए। मान। मस्ती ठीक है, जैसे फनी मीम बनाया उन्होंने नॉक वाली चीज पे। कितनी मर्तबा कहा है कि दरवाजा खटखटा के अंदर आया करो। ठीक है इस तरह की मस्तियां करें, बट वो रोमांटिक वाली चीजों में अच्छा यहाँ पे एक और बात भी मैं कहना छोटी चाहूंगा है। फिजा को कि फिजा एक समझदार खातून है। आप जो पॉडकास्ट जो इंटरव्यूज करती हैं, आपकी जो सिलेक्शन ऑफ गेस्ट है ना फिजा, उस पर मेरे कुछ एतराज़ात हैं। आई फील है कि मतलब कि ना कुछ नया करने के लिए, ज़रा कुछ हलचल मचाने के लिए एक लाइन है जिसको आप क्रॉस कर रही हैं, एंड आई फील है यू नीड टू रीवैल्यूएट। चैनल को भी कहूँगा, आप सबको कहूँगा कि आप लोग बहुत एक अजीब डोमेन में जा रहे हैं, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई फील लाइक फिजा इज लाइक आई डोंट केयर, मुझे जो भी है बस न्यूज में आना है, जो मर्जी गेस्ट हो, जिस तरह का जो भी कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा हो बुरा, वो बस एक ऐसा डब्बा खोल रही हैं, वो डब्बा स्पिल होगा, एंड आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया। आई थिंक शी शुड बी केयरफुल। अभी कुछ देर पहले पूरा एक चीज स्टार्ट हुई थी, अब आगे मुझे कुछ और होता दिख रहा है, तो आई थिंक फिजा शुड बी अ बिट मोर केयरफुल। वो क्या कर रही हैं? लेट्स होप साइलेंटली। खैर बात कर रहे थे हम लोग फिजा की फिल्मी रील्स के बारे में, तो बात करते हुए फिल्मों के बारे में, और जी हाँ बहुत बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि पंजाब में लाहौर में बनने जा रही है एक फिल्म सिटी। जी हाँ 50 एकड़, जिसमें प्रॉपर आपके स्टूडियोज होंगे, पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम हो सकेगा, प्रॉपर फिल्म स्कूल भी है, सेट्स भी होंगे, एक बड़ा सा वो कन्वेंशन सेंटर बना जहां पे अवार्ड्स हो सकेंगे, बहुत कुछ बनाया जा रहा है। और कहा जा रहा है ये पाकिस्तान फर्स्ट फुली एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब होगा, ताकि सारे जो यहाँ पे एक फिल्म को स्टार्ट से एंड तक सब कुछ यहाँ पे किया जा सके। और यहाँ पे उनकी कोशिश है कि ना से हमारी फिल्में अपने यहाँ पे अपना काम कराएं, बाहर से लोग आके भी यहाँ पे काम कराएं। तो बहुत मुझे एक्साइटिंग लग रहा है, बहुत ही मजेदार टाइम लग रहा है फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। अभी कुछ देर पहले जो ग्रांट सबको दिए जा रहे हैं कि 30 फिल्में बनने जा रही है पंजाब से, वो भी काम उनका शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगले साल इसका राउंड 2 भी आ रहा है कि और फिल्म मेकर्स को पैसे दिए जाएंगे, मतलब कि प्रॉपर फिल्म इंडस्ट्री जोरों शोरों से अपने कदमों पे खड़ी होने जा रही है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं।
फिल्म सिटी वाला जो प्रोजेक्ट है ये तो बहुत वसी है अभी। इसके रेंडर सामने आए हैं, जो उन्होंने इमेज वगैरह आई हैं, बहुत प्यारा। एक होप मिल रही है जिससे आई लव वाचिंग मूवीज कि अच्छा हमारा कंटेंट भी अब आगे आएगा, हम मूवीज जब चूज कर रहे होंगे पाकिस्तानी। और मैं तो थोड़ा खुश हूँ कि लाहौर में फिल्में वापस आ रही। जी हाँ, लॉलीवुड था जो लाहौर बेस्ड एक इंडस्ट्री थी, बड़ा अपने दुख होता रहा कि भाई फिल्में यहाँ से खत्म होगी और सारे स्टूडियो वाले जो लोग अपने दुख बयान यहाँ पे करते नए थे। यूथ प्लीज फिर भी मोमेंट की खुशियों समेत दिए ना नहीं, कि ओहो, मेरे कहने का मतलब है कि लाहौर की जो जमीन थी वो कितनी देर से उदास थी। वो स्टूडियोज की जमीनें, वो कमरे, वो सब कुछ कि जहाँ पे कितना कुछ था इस शहर में, कितनी फिल्में बनती थी। उस उदास जमीन पे वो पुराने लोग भी आए वापस उसको करने के लिए, नए नए लोग भी collaboration आए। हो, है ना? ये ना से पुराने आगे फिर उस जमीन पे चलते फिरे जाते हैं मिक्स हो, ताकि तो मैं भाई बहुत एक्साइटेड। और फिल्मों की बात करें भाई, ईद के मौके पे 3 फिल्में तो आ रही है, लेकिन उससे पहले आ रही है मेरा लियारी। जी हाँ, मेरा लियारी का ट्रेलर आ चुका मंजर आम पे। दननीर मुबीन है, आयशा उमर है, सामी मुमताज, नीर एजाज। ईमान, क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे दानानीर को देख के बहुत अच्छा लगा, द वे शी एक्टेड। मैं तेरी वो बेटी हूँ जो सर पे बुर्का डाल के भी फुटबॉल से गोल कर सकती है। वो बिल्कुल लग रहा एक्टिंग था सबकी बहुत कमाल की है, दानानीर की, आयशा उमर की, सबकी बहुत अच्छा। आयशा उमर को पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे लगा उनकी आवाज नहीं है। लियारी को लियारी वाली से बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने गाना भी गाया बीच में। अच्छा, पता नहीं, जब स्टार्ट में सीन है ना, मुझे लगता है कि कुछ डब हुई है, कुछ ऑफ लग रहा था मुझे, बट बहुत अच्छा, आयशा का गाना है दिमाग में एकदम आगे मेरे कोई। कौन सा? वे ढोलना मेरे ढोल सिपाहिया, कौन सा मैं गाना है? ढूंढूंगा ढोल सिपाहिया। मुझे लव ज्यादा ढोल सिपाहिया मेरे ढोल सिपाहिया कोई लव्स था। हो सकता है। तेनू रब दिया रखा। आयशा मुझे याद है कोई लक्स अवार्ड जीती थी, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस पे। कि इस गाने पे? हाँ, क्यों? कि उन्होंने कहते, लोग कहते बेहतर गाने थे। अच्छा, वो हाँ। एकदम दिमाग से बात आ गई। आयशा ने गाना भी गाया ना इसमें। अच्छा, आयशा की आवाज थी, पहचानी ना आपने? ईमान, इतनी मुझे तो आयशा की आवाज कहीं भी लगी इतनी नहीं थी। डिस्टिंक्ट आवाज आयशा की। एक तू ही है मेरा आसरा। मतलब जो गाना गाए वो आयशा की आवाज है। मान, अच्छा, आई कांट टेल, पता नहीं, मुझे आयशा की डायलॉग्स में भी कहीं कहीं लगता है कि आयशा की आवाज की नहीं आवाज लग रही, है। पर मुझे मूवी का अच्छा लग रहा है। जिस तरह की मूवीज आती होती हैं, इस लड़कों तरह- की होती हैं, इस बार लड़की मतलब ये कोच और लियारी में फिल्म में सेंटर्ड है, जो धुरंधर ने जरा एक और नक्शा खींचा लियारी का। अब आपको असली लियारी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सुनने में ये बात है असली लड़कियां लियारी की वहाँ पे फिल्में होंगी। तो अब्बू लिया की पेशकश है। आई लाइक सच पॉजिटिव मूवीज। वो बस ये है कि सिनेमा वाले पता नहीं है कि नहीं। इस तरह की फिल्में भी आनी चाहिए। जहाँ पे कमर्शियल फिल्में आ रही हैं, जहाँ पे प्रॉपर मसाला फिल्में आ रही है, वहां पे इस तरह की फिल्में होनी चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए। बट ये फिर मुझे ओटीटी टाइप वाइब हाँ। मतलब कि नॉट। अब मसला ये है ना कि 2020 के बाद पूरी दुनिया में एक चेंज आ चुका है। इतना कंटेंट है ऑनलाइन। ये कोविड जो है बहुत लोगों के करियर खा गया। आयुष्मान खुराना, कोविड से पहले आयुष्मान की जितनी फिल्में थी एक के बाद एक हिट हो रही थी, बट कोविड के बाद कहीं ना कहीं वो अब एक ट्रेंड जो है ना, मतलब ये सब फिल्म बन चुकी है ओटीटी की फिल्म्स। हाँ, क्योंकि उसी तरह की स्टोरी बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो अब कोई सिनेमा में जाके देखना नहीं चाह रहा। बिकॉज नेटफ्लिक्स वहाँ पे इतनी फिल्में बन रही हैं और इतना ज्यादा कंटेंट आ रहा है कि अब जो सिनेमा की फिल्म है उस पर एक ज्यादा एक वजन है कि उसको एक एक्स्ट्रा कुछ डिलीवर करना होगा। इफ समवनस पेइंग स्पेशली जाने के लिए, तो कुछ तो कंटेंट मिले। और अब तो टिकट्स भी इतनी महंगी हो गई हुई हैं, क्यों सिनेमा दुबई में चाहिए। अच्छा, ओटीटी को लेके एक दिमाग में एक और बात आई है यहाँ पे। मान मैं छेड़ना चाहूंगा, एक डिस्कशन है थोड़ा सा, आपसे भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। कुछ साल पहले तक अगर हम नेटफ्लिक्स से पीछे के वक्त में जाएं, तो जितने भी बाहर के जो भी लोग हमारे इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करते हैं उनसे बात मैं करूं, जो एबीसी, सीबीएस, सीडब्ल्यू जितने भी चैनल से, वो लोग हर साल 24 किस्तों के शो बनाते थे और अच्छी भली क्वालिटी शो होते थे वो। जब से नेटफ्लिक्स मनहूस आया है, ये क्या हो गया कि एक साल के बाद अगला सीजन आता ही नहीं है। कम से कम 2 साल लगते हैं, चाहे शो छोटे बजट का हो चाहे बड़े बजट का हो, कभी 2 साल कभी 3 साल। ये तो रिवाज नहीं था आप लोगों का। आपका रिवाज था हर साल सितंबर में नया शो का सीजन आना है। अब जितने भी शो बनते हैं, बिचरन था, मैंने देखा इस साल वाला, मैं भूल गया बीच में, पता नहीं कितना गैप आ गया। यू में इतना गैप आया, स्ट्रेंजर थिंग्स में इतना गैप आता था। क्योंकि मैं फिर से देख रही थी शो, मुझे मजा आता है, फिर मुझे भूल भी गई होती चीजें, मैं फिर से देखती हूँ जब नया सीजन। अब जब HBO पे आ रहा है हैरी पॉटर, तो उन्होंने कहा ओ इसकी प्रोडक्शन बहुत ग्रैंड है, हम लोग इसको साल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अभी कुछ साल पहले आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स, पूरे बड़े बजट का शो हर साल आता था ना वो। अभी क्या सब काम हो गया, क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया नेटफ्लिक्स पे। इवन जो CW है, वो कितने शो बेचारा बनाता रहा, छोटा चैनल था वो, हर साल उसकी 24 किस्तें आती थी। अब उसी लेवल के नेटफ्लिक्स जो टीनेज शोज हैं वो भी नहीं आते, साल बाद आते हैं। आई मिस ABC फैमिली वैसे।
से होते ABC फैमिली अच्छा उनके था। मजे के होते थे शोज। CW मजे का था। मतलब मुझे अच्छे पॉजिटिव से मुझे ABC पसंद था और CW पसंद था। मुझे ABC बहुत पसंद है था, ना? उसके सारे शोज बड़े मजे के होते थे। और हाँ वैसे सही कह रहे हैं, अभी बहुत से शोज हैं जो बस रुक गए हुए हैं, सभी रुक जाते हैं। हाँ, इवन इंडियन शोज जो बनते हैं उनका सीजन 2 कब आएगा? अब क्लास था, इतना एंजॉय किया था मैंने। क्लास पता नहीं कब आया था। मैं तो एलीट का था ना वो, Elite हाँ, का था Elite वो। में देखा वैसे मुझे पता सीजन 2 कब आना है उसका पता नहीं कब आना है। नहीं पता। हाँ ट्रू बहुत कम शोज प्रॉपर Mismatched है एक जो ऑर्डर में आ रहे हैं। 4 तक पहुंचे, और वो भी बीच में ब्रेक्स के साथ ही आया है। खैर हम लोग OTT की बात कर रहे थे तो भाई मेरा आ रही है 8 मई को। OTT की बात कर रहे थे तुमने बट मूवी आ रही है, सब जाके जरूर देखिएगा। सिनेमा घरों में आ रही है। ऑब्वियसली बात है, मान एवरीवन नोस कि फिल्म इतना कोई धमाका बॉक्स ऑफिस तो नहीं करेगी, बट फॉर दाना नहीं, फॉर बट वी हैप्पी फॉर कि एक अच्छी फिल्म बनी है, एक अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। गर्ल पावर। हाँ क्या बात है भाई। चले आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं भाई। फिल्मों के बाद नहीं, मुझे दानिश की बात करनी थी, गर्ल पावर से याद आया। हाँ वो भी थी, सॉरी। मुझे उनकी स्किन वाली बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम सबके मुंह पे होती है बहुत ज्यादा एक्नी। मेरा खुद मुंह भरा हुआ है, और कभी कभी आप इंस्टा पे सबकी पिक्चर्स इतनी परफेक्ट देख रहे होते हो, आपको अपने ऊपर लेके हो रहा होता है कि आपकी स्किन कितनी बुरी है, क्या है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा योर स्किन कैन लुक लाइक दिस एंड इट कैन आल्सो लुक लाइक दिस। तो आपको हर किसी को थोड़ा प्यार, Who says you're not perfect? Who says you're not worth it? हाँ तो लाइक मुझे अच्छा लगा, पॉजिटिव सा मैसेज था कि अब उनको तो खैर मेकअप वगैरह करना होता है, हार्श लाइटिंग एंड ऑल, हर किसी की स्किन के ऊपर होते हैं, टेक्सचर होता है, कोई भी ग्लास स्किन नहीं होती है। सो यस, ये दारा नीड फॉर शोइंग अस दैट। खैर आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं भाई पॉडकास्ट की तरफ। और भाई सबा फैसल जी की आई एक पॉडकास्ट, उसमें कंटेंट ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, सबा फैसल की एक नई पॉडकास्ट 25 मिनट का एक चंक है। मैं हैरान हूँ ये पार्ट्स में है, क्योंकि बहुत अब्रप्टली एंड हुआ है। पूरी पॉडकास्ट का एक चंक उन्होंने अपलोड कर दिया है। इसके अंदर जो ये मिमिक्रीज चल रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए। लिख के टाइटल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, वो मुझे थोड़ा ऑफ लगा, शायद वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट स्टेटमेंट्स डालेंगे। हालांकि सबा फैसल जी के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से टाइटल दिया उन्होंने। काफी पॉजिटिव बातें थी। आई लाइक दैट साइड ऑफ हर्स, जिसे उन्होंने अपना बताया कि मैं अपनी एज के हिसाब से प्रोसीजर्स करवाती ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपने फेस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाती हूँ। हूँ, मैं एज रिवर्स नहीं करना चाहती, मुझे रिवर्स का कोई शौक नहीं है। मैं ग्रेसफुल लगना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा करवाती हूँ जिस एज में हूँ उसमें ग्रेसफुल लगूं। शी एक्सेप्टेड कि वो प्रोसीजर्स करवाती हैं, बट एक एक्सटेंड हल्के बोल के, मतलब कि मैं ये नहीं कि मैं कोई बोटॉक्स शोटक्स कराऊं, मैं मैं अपनी age बिल्कुल में जवान बन जाऊं, वो नहीं। और 81 से काम करी, मुझे नहीं पता था। मैं कोई 81 से मैंने मुसलसल काम किया। मेरे दिमाग में कहा वाह माशाल्लाह, कब से जब लाइक पैदा भी नहीं होती तब से काम कर रही हैं वो सारी चीज़ें। फिर जो उन्होंने घर के मुलाजिम वाली बात की, वो भी मुझे सही लगी कि अगर आप उनको देते हो ना कि हाँ हाँ बताओ वो क्या कह रहे थे, जो सास बहू वाले वो जब स्टार्ट करती हैं, बाजी वो मैंने आपसे काम करो, वो खेलते हैं कि अच्छा वहाँ पे आग लगाऊंगी, सास खुश होती है, बहू की बात सुनगी, बहू को कहूंगी पता उसने इस तरह सुनी थी, आपने मुझसे ये कहा, बाजी ने ये कहा, खामोश। तो और आग लगती है। शटअप कॉल देना चाहिए, आपका एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट होना है। जब आप शटअप कॉल दे देते हैं ना तो फिर आगे से बड़ा रिस्पॉन्स मुश्किल वैसे नहीं आता। तो यहाँ तक उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा था, फिर आ गई वही टॉपिक चीटिंग। बीवी है ना तो वो घर पर है, बाहर मुझे एक और चाहिए अगर पैसा है तो। ये जो बात है ना, अम्मा वगैरह बताते हैं कि इनकी पता नहीं नानी वगैरह ये कौन कहता था कि हाथी फिरे ग्रां ग्रां, जिसका हाथी उसका नाम। यानी कि हाथी जब सूंड लेके मर्द को हाथी कहा जा रहा है, वो मुंह मारेगा हर जगह, लेकिन जब रात को हाथी घर वापस आ जाए, जिसकी जो बीवी है उसका नाम हाथी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप चिल रहो। और सवा जी ने वही बात आप उनके बच्चों की माँ हैं, आप आराम से बैठिए, मर्द जहाँ भी जाएगा आएगा घर पर। ये पुरानी लेडीज अच्छा, पता है बात है ना, इस तरह की जो बातें हैं ना, ये पुराने जमाने में जो अम्मा वगैरह की नानियां वगैरह, उन सारी खवातीन की यही सोच थी कि आदमी ने गंद करना है कि एज लॉन्ग एज वो आपका खावंद है, आपका नाम जुड़ा है, कि बेटी की शादी हो तो उसका जनाजा वहां से आए। इस तरह सारी जो बातें थी, वो चीजें जो कि प्रॉब्लमेटिक थी, तो वो अब तक नहीं इस चीज को अनलर्न कर पा रही। उन्होंने यही बोला कि आप उनके बच्चों की माँ है, तो वो जहां भी जाए जाने तो वापस आपके पास ही आ रहा है। किस तरह आप जाने दे सकते? पता हो आपको कि बंदा जा रहा है वापस आ रहा है, तो वो बड़ी ऑफ स्टेटमेंट थी। उसके अलावा एक और उन्होंने कहानी शेयर की, अपनी कहानी वो अपनी तरफ से बड़ी खुश थी कि मैं कितनी एक क्वीन हूँ, ऐसे हंटर मारती हूँ। इस कहानी बेसिकली ये थी कि बहुत साल पहले की बात है, मैंने इसको पता विजुअलाइज भी कर लिया, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है। सबा फैसल जी आई, इस तरह दिमाग में आ रहा था, वो 5 बार में इस तरह जुड़े होते थे, यहाँ पे वो रिबन बांध के दुपट्टा गले में, यहाँ पे ऐसे वो जो पुराने 70s 80s के जो लुक्स होते थे। सबा फैसल जी आई अपने खावंद के ऑफिस में। एक दिन मैं चली गई उन्हें पिक करने, तो वहाँ पे बैठी सेक्रेटरी रिसेप्शनिस्ट थी जो, तो उन्होंने कहा भाई कि फैसल कहाँ पे हैं? रिसेप्शनिस्ट थी। मैंने कहा जी फैसल साहब को बुला दें। तो उसने पूछा आप कौन?
तो उन्होंने कहा मैं मिसेस फैसल। उन्होंने कहा जी आप, मैंने कहा मिसेस फैसल। तो वो बहुत ज़रा से देखा ऐसे पूरा ऊपर से नीचे तक, उसने मेरी तरफ गौर से देखा, उसने कहा अच्छा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डे फिर उन्हें हस्बैंड आके बोला ऐसा क्या बोला था। दूसरे दिन फैसल ऑफिस से आए, कहते हैं उसको क्या कहा था। मेरी रिसेप्शनिस्ट ने जॉब ही छोड़ दी। कहते हैं उसने रिजाइन कर दिया। तो उन्होंने कहा बस मैंने बताया मिसेस फैसल। उसने मुझसे पूछा था, मैंने कहा मिसेस फैसल। मैं हूँ ही इतनी डाडी क्वीन कि जब उन्हें पता चला मैं मिसेस फैसल हूँ, वो लड़की घबरा गई। जिसको पता चलेगा ना मैं फैसल की बीवी हूँ, वो खुद रास्ते से हट जाएगी। तबा जी ने कहा कि आपका कोई चक्कर चल रहा था। मैंने कहा आपका चक्कर चल रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं वो अपने दिमाग में चला रही थी, मैंने तो कुछ नहीं किया। कहते वो अपने तौर पर चला रही थी। सो ऑफिसर जी ने कहा बीवी इतनी होनी चाहिए डाडी, बीवी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगली औरत खुद ही पीछे हट जाए, उस बीवी के शौहर के पास कोई औरत आए ना, डर के मारे कि ये बीवी है। सॉरी सबा फैसल जी, अपने अल्फाज वापस ले लें। जितनी मर्जी डाडी हो, जो पड़ी होती हैं बच्चों समेत घर तोड़वा देती हैं। वो आपकी जो रिसेप्शनिस्ट थी उस बेचारे को पता नहीं था शादी है। जो भी वो झांसे में फंसा रहे थे, जब उन्हें पता चला फंसा ही रहे थे, जो भी कुछ वन साइड कभी कुछ नहीं होता, वरना कोई जॉब नहीं छोड़ता। जब वो उनका जो भी थोड़ा बड़ा फ्लर्ट चल रहा था, उनको जब पता चला कि उनकी एक्चुअली शादी हुई भी है, तो बेचारी अपना दिल टूटा उनका कि ये क्या मिस्टर फैसल मिसेस फैसल भी हैं। तो उन्होंने आराम से निकल गई। इसमें ये नहीं था कि सबा फैसल क्वीन, अगर इतनी आप क्वीन होती तो वो पहले दिन ही फ्लर्ट ना करती। उन्हें पता होता मिसेस फैसल हैं एक जो बहुत डाडी क्वीन है। तो ये थोड़ी एक अलग स्टोरी थी। और जितनी मर्जी डाडी क्वीन हो जाए, जब बुरा वक्त आता है ना, अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए। ऐसी लड़कियों से भी बचाए और ऐसे हावंदों से भी बचाए जो तैयार होते हैं। ऐसी लड़कियां भी भाई भरी हुई हैं। अब आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो हर कोई ढूंढती, क्योंकि पता नहीं सबको पैसे चाहिए, सबको चाहिए बैग्स हैं, सब कुछ है, वो ढूंढती ही सेटल शादीशुदा बड़ी एज वाले आदमी जिनके बच्चे हैं, जिनकी शादी है, जो अपनी मस्तियां करना चाहते हैं। तो फिर वो दूसरी तीसरी शादियां हो रही है। बहुत सी एग्जाम्पल्स अब इंस्टा पे भी नजर आ रही होती हैं। बहुत गलत है। फैमिली का सोचा करें। चले हस्बैंड बीवियों का नहीं सोचे, अपने बच्चों का ही सोच लिया करें। बच्चे ना क्या करेंगे, आपने यही गंदा आगे जाके करना होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। भाई एक और पॉडकास्ट की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बात उससे मुतल्लिक मैं करना चाहूंगा। सॉरी, मैं एक और बात भूल गई। सबा फैसल जी ने बहुत से अटैक किए थे हीरा खान पे। हाँ। नाचती रहती है जो सोशल मीडिया पर सिर्फ नाच रही होती हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सब कह दिया। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ नाचना है। सब पता है। मैंने उनको पहले जवाब भी दे चुकी हूँ। उनको तो मैं बहुत बड़ी शटअप कॉल देना चाहती हूँ, और मैंने दी भी है। उन्होंने वो बात रिपीट की जो पहले अपनी स्टेटमेंट में भी कर चुकी हैं कि पहले अपना काम इतना बड़ा काम नहीं है उस तरह का। और फिर आके बात करो, आवाज वैसे पहुंचती नहीं थी, मुकाबला करने आ गई हैं। आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके पास तो जगह ही नहीं है, आप मुकाबला तो करके देखें। उन्होंने बहुत कहा सड़कों पर नाचती, तो बहुत ये भी उन्होंने की। अपनी शादी पे भी वो डांस कर करके पागल हुई है। मैं आगे बढ़ा था, मैंने कहा एक और पॉडकास्ट की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस पॉडकास्ट से मुतल्लिक इंसान के बारे में बात मैं कहना चाहूंगा। जी हाँ, फिरदौस जमाल जी का एक और पॉडकास्ट, उन्होंने क्या बयान दिए, उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स पास की, उसकी बात बिल्कुल मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं यहाँ में एक बात कहना चाहूंगा, फिरदौस जमाल एक बहुत कमाल के अदाकार हैं। एंड आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट कि पिछले कुछ सालों में हाउ थिंग्स प्लेड आउट। जब उनका इंटरव्यू आया, जब उन्होंने मायरा खान के बारे में बात की, मायरा जो है शी इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस एंड नॉट अ हीरोइन, उसकी एज ज्यादा है। उसके बाद से जो रिएक्शन आया, इंडस्ट्री ने उन्हें बायकॉट कर दिया। उसके बाद काम छिन गया उनसे। उनका बेटा जो हमजा फिरदौस जहाँ पे एक्टिंग भी कर रहे थे, उसके बाद उनकी भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ख़राब होगी, वो भी यहाँ पे काम छोड़ के चले गए। और उसके बाद फिरदौस जमाल जी बहुत बिटर हो गए हैं। और उसके बाद उनके मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा उनके इंटरव्यूज़ के, वो बातें गलत ही बोल रहे हैं, बट इट्स जस्ट मुझे बुरा लग रहा है कि एक हमारे इतने बड़ा नाम है, इतने बड़े अदाकार, उनको कहीं नहीं कि हमने एक रिड्यूस कर दिया बस कि वो आएंगे पॉडकास्ट पे और उनको उकसाएंगे और वो कुछ बोलेंगे और खबर बनेगी। बट सॉरी टू से ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। वो भी गलत बोल रहे हैं। इस दफा उन्होंने जो बातें की, मतलब जो लोग दुनिया में है ही नहीं। आबिद अली सर, ही वाज अ टाइप एक्टर, सेल्फिश आदमी दुनिया में है ही नहीं। अब उनके बारे में भी इतने एक्सट्रीम बातें करो, गलत हो सेंस, चीप थिएट्रिकलिटीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं जेन्युइनली कहते हैं ना, मैं अपील करना चाहूंगा हमारे जितने भी चैनल्स हैं, हम टीवी, जियो, एयरवाई, ग्रीन, कि उन्हें वो अभी भी मुझे जितना मुझे लगा है कि अभी भी या होता है ना, कुछ लोग बहुत डिफिकल्ट वर्क होते हैं, वो डिफिकल्ट वर्क इतनी है मेरे ख्याल से, एक ज्यादा थोड़े एसेंट्रिक होंगे वो। अच्छा, हर किसी का बताते रहते हैं एक्टिंग अच्छी है बुरी है। शफी मोहम्मद एक्टर वो बन गया, क्राफ्ट तो था, मैकेनिक्स उसको पता नहीं। उन्होंने सेट पे जाके सबकी बुराइयां करनी है, इसने ये सीन गलत किया, इसने ये सीन गलत किया। एक मौका दिया जाए उनको, मैं चाहता हूं मौका दिया जाए, जरूर दिया जाए। मुझे लग रहा है बहुत एक अलग लेवल पे चले गए। उनको लगता है हर कोई बुरा एक्टर है,
तो वो फिर मोमेंट जब खुद भी एक्टिंग करेंगे तो आई डाउट कि वो बहुत परफेक्शनिस्ट वाली एक्टिंग करेंगे। आई वांट टू सी हिम एक्ट, और वो मतलब कि अपने टाइम को वहां पे यूटिलाइज करें, ना कि पॉडकास्ट पे जाके जहां पे, हालांकि जो लड़का था ना जिसने पॉडकास्ट किया, मान उसकी नीयत गंदी नहीं थी। उसने जब सवाल भी स्टार्ट किया ना, उससे कहा इस सवाल है मैग्निफिसेंट 7, तो मैं 7 के नाम लूंगा। हम एक गेम खेल रहे हैं, द मैग्निफिसेंट 7। तो फिर दौर जमाने का नहीं मैं चाहता इस तरह सवाल पूछो भी कुछ गंद हो जाता है। नहीं पूछे तो तो उन्होंने कहा नहीं मैं बस गलत बात नहीं कर रहा। उन लोगों की बात करूं जो आपके कॉलीग्स थे जो दुनिया में नहीं रहे, ये आपके कुछ साथी फनकार हैं और ये अब इस दुनिया में नहीं है। आपकी कोई मेमोरी उनके साथ कोई अच्छी बात। मैं सिर्फ आपकी कोई यादाश्त पूछ रहा हूँ उनसे मुताल्लिक। तो फिर दौर जमाल जी कहती कहीं को इतने एक ना वो एक ट्रिगर पॉइंट है कि मुझसे पूछेंगे बातें, तो पता है अजीब सा था जितना चीज अनफोल्ड हुई ना, फिर शुरू हो गए। अब हर चीज में नहीं उनको कर सकते, वो खुद भी तैयार होते हैं हमेशा बुराई करने के लिए। 70 प्लस उनकी मान एक एज भी होती है कि इंसान के वो जितना सब कुछ हो चुका है पिछले कुछ, उनकी तबीयत भी खराब थी, उनको कहते हैं कि बहुत उनकी तबीयत खराब थी बीच में। ऐसे हम फिर एज के ऊपर जाएंगे तो फिर हर कोई ऐसे निकलता जाएगा, सब फैसल जी भी 68 की हैं, तो ऐसे तो हम जहाँ किसी की मैं तो हमेशा जो बड़े लोग होते हैं उनका अपना वो एक अपना वक्त गुजरा होता है, वो अपने मुताबिक। मैंने हमेशा बात बोली है फैसल जी के बारे में कि वो जिस तरह उनका एक वक्त गुजरा है वो उस सोच को लेके आती हैं। हाँ, पर वो सोच फिर नहीं आनी चाहिए ना एक पॉइंट के बाद, जब आपको पता है कि सोच से लोग एग्री नहीं करते, वो मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा फिरदौस जमाल साहब के इस। बुशरन साई जी ने इसके ऊपर बोला, वो भी कह रही थी कि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अपने कोलीग्स को उनके फन के ऊपर बुरा भला कहें, ये बहुत बड़ी बदतमीजी है। तो आई फील लाइक उनके इंडस्ट्री में कोई तो दोस्त हो, कोई तो जानने वाला हो। साई जी वी लव यू, ठीक है, आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, मुकाम दिया, आप अभी भी काम कर रही हैं, आपकी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी दोस्तियां हैं, बट एक इंसान है इसका सब कुछ छिन चुका है, उसका सब कुछ छिन चुका है। ईमान मुझे बुशरन साई जी की एक बात थोड़ी फनी भी लगी, कहती आप एक एक्ट्रेस हैं, वो करती हैं कच्ची एक्टिंग। एक आर्टिस्ट है, बड़ी मशहूर है, अब कई जगहों पे वो कच्ची एक्टिंग करती है। कहती तो नहीं हूँ ना, मैं कोई नहीं होती कि उनको बताऊं, मुझे नजर आता है, बट आप वो भी तो अच्छी इंसान है, कर रही हैं, तो वो कहना चाहती है हर जगह अच्छे बुरे एक्टर्स होते हैं, बट आपको इतना कि कहना नहीं चाहिए। बट इट्स इजी फॉर बुशरा जी ना कि बुशरा जी के पास ईमान फाइनेंशियल सॉर्टेड है, फैमिली उनके साथ है, काम वो कर रही है, इज्जत उनके पास है, हर चीज उनके पास, अल्लाह ने उनको नवाजा है। फिर दौर जमाल ईमान उसके बाद देन अगेन उनमें भी कोई इशू होगा, जो फैमिली भी छोड़ के कोई भी उनके साथ है, दोस्त भी छोड़ के, कुछ ना कुछ तो वो भी करते हैं ना, दुख होता है ऑब्वियसली। अभी फिर हम पंजाब गवर्नमेंट को कहें कि आप फिरदौस जमाल जी के लिए कुछ करें, क्योंकि कोई भी अगर साथ नहीं दे रहा तो कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा अदाकार है, हर की मानता है, दोस्त हो दुश्मन हो, हर की बात को मानता है। नहीं होंगे अच्छे एक्टर होंगे ऑब्वियसली, मैंने उनका आगे बढ़ते हैं भाई, माहौल थोड़ा लाइट करते हैं जी, कुछ अपकमिंग ड्रामों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माया अली और अहाद रज़ा मीर का ड्रामा एक मोहब्बत और, जिसके कुछ टीजर्स मंजर यहाँ पे आ चुके हैं, और मैं भी बहुत एक्साइटेड इस ड्रामे को लेके, कि बहुत अब कम ये हो चुका है कि हमारी स्क्रीन्स पर एक ड्रामे में 2 ए लिस्टर्स आए। पहले एक जमाना था कि सब ड्रामे इस तरह के बनते थे, अब कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक ए लिस्टर होता है और साथ एक थोड़ा मतलब कि रिलेटिवली न्यूअर फेस होता है। तो यहाँ पे 2 स्टार्स हैं तो मजा आएगा। और आहाद और माया की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगेगी। अभी तो 2 टीजर्स ही आए हैं, उसमें मुझे माया की सेम ही लुक है। अब आई होप कि अच्छा, मुझे गाना भी अच्छा लगा जो इसका ना, जो पीछे है, होना है हो जाने दो। अच्छा, मजे का था, 1 टेक मैंने किया था ना अहाद के साथ बहुत साल पहले, वहां पे अहाद ने बोला था कि आई हैव मैड क्रश ऑन माया अली, आई हैव मैड क्रश ऑन माया अली, और वो क्लिप भी बल्कि मैं देखा था किसने वो मतलब पोस्ट वाला हो रहा है वो, तो वो अब देखा ना तब की बात, अब जाके वो ड्रामा इकट्ठे वाला कर रहे हैं। बट आई एम हैप्पी टू सी देम बोथ टुगेदर। गानों की बात करें, मुझे शिदाई का ओएसटी भी बहुत पसंद है, वो बहुत बहुत अच्छा ओएसटी है। अच्छा, 2 और ड्रामे भी आ रहे हैं, एक जंजीरें भी आ रहा है सज्जल वाला, और साथ एक फरहान सईद वाला भी आ ड्रामा, तो मजा आएगा देखने का, नया कंटेंट जो भी आएगा। यस, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं। आखिरी हमारा छोटा सा पॉइंट है जहां बात करने जा रहे हैं नूर जहां के बारे में। जी हाँ, नूर जहां का बनने जा रहा है एक प्रीक्वल, और मुझे याद पड़ा भाई, मैंने जब अम्मा टीवी में स्टार्टिंग में बात में ज्यादा मैंने शुरू कर दी थी कि इसका प्रीक्वल होना चाहिए, इसका प्रीक्वल होना चाहिए, और लगता है मेकर्स ने हमारी आवाज सुन ली और इसका प्रीक्वल प्लान करें। अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ा पाकिस्तान में प्रीक्वल पहले कभी किस ड्रामे का बना हुआ है। अच्छा, एक और ड्रामे का प्रीक्वल मैं कब से सोच के बैठा हूँ, वो नहीं बन सकता। वो है जब याद है ताकी की बारात आता था, तो मेरा था उसने एक बने साइमा की आई थी बारात, साइमा चौधरी की। अब तो वो बहुत मुश्किल बनाना, तब थोड़ा रिलेटिवली इजियर था कि अब तो मतलब एज भी ज्यादा होगी सबकी, और वो फिर किसी और को कास्ट करना पड़ेगा, तो मजा थोड़ा खराब हो जाएगा। तो लेकिन नूरजहां का प्रीक्वल बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सबा हमीद की जो पूरी कहानी थी, अब ये होगा वो कौन प्ले करेगा, ये थोड़ा सा होगा, है ना, क्योंकि पूरा प्रीक्वल सेंटर्ड ही मतलब एक किरदार के, बिकॉज़ नूरजहां था बिकॉज़ ऑफ सबा हमीद, वहां पे शायद की परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग ना थी, शायद मजा ना आता, है ना, उनका वो कैरेक्टर ने इतने अच्छे तरीके से किया था। सबा कमर बहुत मजे कर सकती है, है ना, बट
पहले एक मजलूम सी बेचारी आई, फिर करते करते दादी क्वीन। डिफरेंट एजेस के होने चाहिए क्योंकि बचपन से थोड़ा आगे कम सबा कमर बचपन नहीं होगा, वो शादी के वक्त से स्टार्ट होगा ड्रामा मेरे ख्याल से। अच्छा आई फील लाइक फिर एक थोड़ा एक और बंदा भी होना चाहिए बीच में, ये लाइक बिल्कुल एक क्योंकि सबा 19-20 साल की कोई लड़की, हाँ कुछ थोड़ी होनी चाहिए क्योंकि सबा मुझे लगा थोड़ी बड़ी लगेंगी शायद। आई डोंट हाँ नो, तो वो स्टार्टिंग ऑफ शादी वाले फेज में। बट वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर नूर जहां स्पीक्वल, और पता नहीं कब बनेगा कब आएगा, बट मुसद्दिक ने इसको अनाउंस कर दिया है। लेट्स सी, मजा आएगा। और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। जी हाँ, YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें व्हाट्स द 411।